वैसा ही बढ़ते जाएगा। लेकिन उस आधार को हम कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके पहले हमारा तन मन इसको इसको ही सबल बनाना पड़ेगा, धारण क्षमता को लेने के लिए उपयुक्त बनाना पड़ेगा। इसीलिए पतंजल योग दर्शन में योग के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। अगर किसी व्यक्ति योग करे तो योग करते करते उसका तन और मन उसी सत्संग भगवान का जो स्वरूप है वो धारण करने का क्षमता उसी योग में है। इसलिए अब आइए योग आसन कुछ दर्शन करें, ऐसा कुछ योग आसन जिस योग आसन करने से हमारा वो सत्संग का जो वाणी है वो धारण करने का क्षमता अपने आप आ जाता है, आ जाएंगे। अब देखिए छोटे छोटे बालकों ने बहुत सारा कठिन योगासन को कैसे सहजता के साथ करके दिखाएंगे। योगासन करते करते उनका जो बुद्धि है, उनका जो शारीरिक शक्ति है, सब कुछ अपने आप बढ़ जाता है। अब भी घर पर योगासन करेंगे तो ये उपकार अब सभी को मिलेंगे। तो आइए हम दर्शन करते हैं कुछ ऐसा योग आसन। योगासन के लिए मैं अनिक, अंशु और अर्घ इनको मंच पर बुलाना चाहता हूं। तुम लोग आ जाओ। योगासन जो प्रैक्टिस करके आए हो वो तुम करके दिखाओ। म्यूजिक है उसके साथ। हाँ, थोड़ा तुम लोग थोड़ा ठीक से खड़े हो जाओ। हाँ, चलिए अब शुरू करते हैं योगासन प्रदर्शन। योगासन में मैं एक एक आसन का नाम बोलता जाऊंगा। बच्चे लोग योगासन कितने सरलता के साथ करके दिखाएंगे आप लोगों को। पहले शुरू करते हैं उष्ट्रासन। आप जो दर्शन कर रहे हैं उष्ट्रासन, ये आसन करने से हमारा घुटने, कमर, ये शरीर का शक्ति और धी शक्ति, मैंने अभी जो बोला था कि धारण करने का जो क्षमता है, ये उष्ट्रासन करने से वृद्धि होता है। छोड़ दीजिए। अब साधु 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 साधुवाद उनको और एक आसन करके दिखाएंगे जिसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन ऐसा एक आसन है। मत्स्य भगवान मत्स्य अवतार लिए थे और हिरण्यनाखों को वध किए थे। हिरण्यनाख जब ये पृथ्वी पूरे जल के अंदर चला गया था, यानी कि जब प्रलय होता है उसी समय भूमि पानी के अंदर चला जाता है। उसी समय मत्स्य अवतार लेके उसी भूमि को पानी के अंदर से ऊपर लाया था भगवान ने मत्स्य अवतार लेके। तो इसमें ऐसा क्षमता है जो पानी में रहते हुए जीव जिस तरीके से ऑक्सीजन को अपने शरीर में प्रकट करता है, वही क्षमता अपने आप इस आसन करने से आ जाता है। यानी कि इस आसन से हमारा शरीर का ताकत और ऑक्सीजन ये बढ़ जाता है। हरिओम। छोड़ दो। साधु साधु। अब उत्थान कुर्मासन। अब जो आसन दर्शन करेंगे इसका नाम है उत्थान कुर्मासन। कुर्म शब्द का अर्थ है कछुआ। ये पृथ्वी में जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय मंदारचल पर्वत पृथ्वी के अंदर जा रहा था। उस समय भगवान ने कुर्म अवतार लेकर उसी मंदार पर्वत को पकड़ के रखा था। तो इस आसन करने से हम जब धन में बैठते हैं आलसपन आ जाता है। इस आसन करने से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रांग होता है
और अलसपन दूर होता है और बुद्धि स्मृति इसको बढ़ाता है। इसका नाम है उत्थान कूर्मासन। छोड़ दो। साधु साधु। साधु साधु साधु। आप दर्शन करेंगे हलासन। हलासन, हाँ थोड़ा आगे जाकर ये हलासन आप जो देख रहे हैं ये बच्चे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन बच्चों का छोटे उम्र से अजीर्ण, पेट में कुछ पचता नहीं और थोड़ा सा खेलकूद करने से वो अलसपन यानी कि दुर्बल हो जाता है, इस आसन करने से उस दुर्बल हट जाता है। शरीर में ताकत और जो पाचन क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसका नाम है हलासन। हाँ छोड़ दो। साधुवाद। साधु साधु साधु। अब धनुरासन। अर्जुन जब युद्ध के लिए गए थे उसके हाथ में था गांडीव। वो गांडीव बना था गंडार का, मेरुदंड से बना हुआ था, इसलिए उसका नाम था गांडीव। इसमें इतना ताकत था कि पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में जितना धनुषधारी था अर्जुन का धनुष ही सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि वो गांडीव से बना हुआ था। अगर कोई इस धनुरासन को अभ्यास करे उसका भी स्पाइनल कॉर्ड इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो बहुत क्षमताशाली और शक्तिशाली हो सकता है अर्जुन की गांडीव की तरफ। इसका नाम है धनुरासन। साधु हरिओम। साधु। छोड़ दो। अब विपरीत कर्ण मुद्रा और सर्वांगासन एक साथ। अब जो आसन होने जा रहा है इस आसन का नाम है विपरीत कर्ण मुद्रा, और पूरा पैर को ऊपर सीधा करके खींचो तब जाके ये बनता है सर्वांगासन। इस आसन करने से अगर कोई छोटा उम्र से उसका अभ्यास करे तो उसका जो बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, उसका जवानी बना रहेगा, वो जवान की तरह दिखेगा। उनका चाहे वयस उम्र 80-90 क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका जो शारीरिक क्षमता और उम्र वो बरकरार रहता है। शरीर में युवापन हमेशा के लिए मरण तक रहता है, वृद्धावस्था कभी नहीं आता। इस आसन का रोज अभ्यास करे तो इसका नाम है सर्वांगासन। हरिओम तत्सत। छोड़ दो। आप दर्शन किए हैं इस आसन का। अगर आप लोग भी घर में इस योगासन का अभ्यास करें तो आपका शरीर और मन दोनों सुस्त और सबल रहेंगे। हमारी इस क्रिया योग में योगासन का बहुत सारा महत्व रखते हैं, योगासन का स्थान है। इसलिए जो क्रिया योगी है वो लोग जानते ही है कि योगासन कैसा महत्व रखते हैं। हरिओम। उनको साधुवाद। साधु साधु। साधु साधु साधु। अब और एक संगीत है, समवेत संगीत, जो एक साथ करेंगे, जिनका नाम है सत्संग है ज्ञान सरोवर। हाँ सही बात है, सत्संग ज्ञान का सरोवर की तरह ही है। जो लोग कभी सत्संग में नहीं जाते वो उसका रस, सरोवर में पानी का रस भरा हुआ होता है। जो पथिक चलते चलते उसका प्यास लगता है तो सरोवर के जो पानी है वही पानी उसका जो प्यास है वही मिटाता है। और मनुष्य के जीवन में चलते चलते जब मनुष्य इसी विषय में भटक जाता है, उनका प्यास, विषय को भोग करते करते प्यास कभी नहीं मिटता, तब इस सत्संग का जो सरोवर है, इस सरोवर में आके उसका प्यास जरूर मिटता है। इसलिए सभी भक्तगण ध्यान दीजिए, सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अब आइए, सत्संग है ज्ञान सरोवर, इस संगीत का हम श्रवण करें। समवेत संगीत जो बच्चे लोग इसको प्रैक्टिस किए हैं, तुम लोग आ जाओ। सत्संग है ज्ञान सरोवर। हाँ, ये संगीत में जो जो लोग बच्चे लोग प्रैक्टिस किए हो तुम लोग आ जाओ मंच के ऊपर। संगीत है
सत्संग ज्ञान सरोवर। और जो भक्त लोग बैठे हैं जिनका अभ्यास है, ताली बजाते हुए इनके साथ आप लोग भी इसको गा सकते हैं। सत्संग है ज्ञान सरोवर। हाँ शुरू कीजिए। गुरु ब्रह्मा वो माइक को हाथ में पकड़ लो। विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कृपा ही केवलम, जिसको पाना बहुत दुर्लभ है, जो तपबल के प्रभाव से भी जिसे पा नहीं सकते, पर इस सत्संग के डोर से वो अपने आप बधे चले आते हैं। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों के खांड वंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान वंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों के खांड वंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान वंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों के खांड वंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान वंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों के खांड वंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान वंदे। सत्संग से होके जाता मंजिल का रास्ता, सत्संग से होके जाता मंजिल का रास्ता, सत्संग से होके जाता मंजिल का रास्ता, सत्संग से होके जाता मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संगी बहती गंगा कर ले शान वंदे, सत्संग है बहती गंगा कर ले शान वंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान वंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों का खांड वंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान वंदे। सत्संग है कावा काशी सत्संग कैलाश है, सत्संग है कावा काशी सत्संग कैलाश है, सत्संग है कावा काशी सत्संग
साधु साधु। सत्संग का सरोवर। हाँ, सत्संग में वही गुरु जी के पास चलेंगे, उनके पास जो अमृत वाणी है हम श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है जिनका नाम है चरपट पंजरी का स्तोत्र, उसको हम एक साथ स्तोत्र करेंगे। उसके बाद हम आज का जो सभापति है परमहंस ज्ञानानंद जी, उनके पास प्रवचन श्रवण करने के लिए जाएंगे। आज इनका प्रैक्टिस है, माइक पर आ जाओ। दो एक मूर्ति। दिनमपि रजनी सायं पात शिशिर बसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छन्तायु तदपि न मुञ्चता सवायु। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पाप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखिय करणे। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखिय करणे। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तोरुतल बास तदपि न मुञ्चता सपास। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखिय करणे। यावद् वित्तोपार्जन शक्त तावद् निज परिवारो रक्त पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पिच्छोति कोऽपि न गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखिय करणे। जोटिलो मुण्डीलुञ्चित केश काषायाम्बर बृहुकित वेश पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदर निमित्तं बहुकृत वेश। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखिय करणे। भगवत गीता कंचिदधीता गंगा जललवकनिका पीता सकिदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्यां। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखिय करणे। अंगं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्ड्यं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चता सपिण्ड्यं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखिय करणे। बालस्य तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्त वृद्धास्तावत् चिन्तामग्न परम ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखिय करणे। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं
पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति दुःखिय करणे वयसि गते काम विकार शुष्के नीरे कसार नष्टे द्रव्ये परिवारो ज्ञाते तत्त्वे संसार